प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 84 के अंतर्गत बाली प्राण भंग प्रकरण का वर्णन कर रहा हूँ। सुग्रीव का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। दोनों भुजाओं का फड़कना रण का सूचक है। तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे, क्योंकि श्री राम समझ गए कि बाली ही दुष्ट है। जहां वह स्वयं नहीं जा सकता, वहां सुग्रीव के वध के लिए अन्य योद्धाओं को भेजता है। अतः सिद्ध है कि उसका हृदय पापी है। बाली सुग्रीव को मारकर निष्कंटक होकर उसकी पत्नी रूमा को भोगना चाहता है। अतः श्री राम ने बाली वध की प्रतिज्ञा की, क्योंकि मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है। सुग्रीव मित्र है, इससे उसका दुख दूर करना प्रभु श्री राम का परम कर्तव्य है। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है, अर्थात वे महापातकी हैं। और महापातकी के संसर्ग से दूसरे भी महापातकी हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नी गमन महापातक हैं। इनका संसर्ग भी महापातक है। कहने का अर्थ कि अपने दुख से मित्र के दुख को भारी समझें। यदि आप दुखी न हो तो मित्र के दुख से दुखी हो, और जो स्वयं ही दुख में पड़ा हो तो अपने दुख को रज के समान जाने। कहने का तात्पर्य कि जब तक अपने दुख को रज के समान न जानेगा, तब तक मित्र का दुख भारी जान न पड़ेगा और न उस दुख के छुड़ाने का उपाय हो सकेगा। इसके उदाहरण तो स्वयं श्री राम जी हैं। राज्य छूटा, वनवास हुआ, जानकी जी का हरण हुआ, यह दुख पर्वत के समान है, सो इन्होंने इसको रज समान माना, यानी कि धूल के समान माना, और सुग्रीव के दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानकर उसको जल्दी दूर किया। मित्रता के दोष का वर्णन करने का भाव कि लोग दोष त्याग कर मित्रता करें और मित्र धर्म को भली भांति निभाएं। मित्रता हो जाने के बाद यदि मित्र में दोष जान पड़े तो भी मित्र से प्रीति न त्यागें। उसे लोक परलोक का भय दिखाकर उसे सुमार्ग पर लाने का प्रयास करें। इस प्रकार आगे बताते हैं कि मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। लेने देने में मन में शंका न रखें। पहले तो देने का विचार रखें, लेने का बाद में। अपने पुरुषार्थ यानी कि बल से दूसरे का भला करें। कैसे? विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करें। यही अच्छे मित्र के लक्षण हैं। बल से अधिक कोई उपकार नहीं कर सकता। बल भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बाहुबल, जो साधारण बल है। सतबल, यह दूसरा बल है।
ऐश्वर्य का बल, यह तीसरा बल है। जो बल पिता पितामह से प्राप्त है वह अभिजात बल है, यानी कि चौथा बल है। जिससे ये सब बल प्राप्त होते हैं, और जो बलों का भी बल है वह है बुद्धि बल। अतः इन पांचों प्रकारों के बल से मित्र का हित करना चाहिए। आपत्ति आने पर ही मित्र की परीक्षा होती है। यदि दुख के समय मित्र के साथ विशेष प्रेम न हुआ तो वह मित्र नहीं है। जो सामने मुख पर तो कोमल मीठे वचन बनाकर कहे तथा पीछे अहित करे और मन में कपट रखे, हे भाई, उसका चित्त सर्प की चाल के समान टेढ़ा है। ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। क्योंकि कपटी मित्र के मन, वचन और कर्म तीनों में कपट रहता है। सर्प की गति कुटिल होती है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, किंतु कपटी का चित्त कुटिल होता है, जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसीलिए इसे सर्प की गति से भी कुटिल कहा गया है। इसी प्रकार सठ सेवक, कंजूस राजा, कुत्सित स्त्री यानी कि बुरी कर्कशा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान हैं, अर्थात पीड़ा देने वाले हैं। हे सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम सोच छोड़ो। मैं तुम्हारे काम सब प्रकार से करूंगा, अर्थात बल, बुद्धि आदि के व्यवहार से एवं परमार्थ भी सुधारूंगा, अर्थात लोक परलोक दोनों बनाऊंगा। तब सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है। तदंतर सुग्रीव जी ने श्री राम जी को दुंदुभी की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखाए। अब प्रश्न है कि सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी की हड्डियां और ताल के वृक्ष क्यों दिखाए? क्योंकि बाली ने दुंदुभी को मारकर 1 योजन दूर फेंक दिया। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसके अस्थि पंजर उठा सके। फिर 7 ताल वृक्ष दिखाए कि बाली इनको हिलाकर पत्र रहित कर देता है। जो इनको एक बाण से काट डाले वही बाली को मार सकता है। कहने का भाव कि सुग्रीव कह रहे हैं कि हे राम, ऐसे महाबलवान बाली को आप किस प्रकार जीतेंगे? तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम ही ढहा दिया, अर्थात श्री राम जी ने दुंदुभी के अस्थि पिंजर को चरण के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। इस पर भी जब सुग्रीव को विश्वास न हुआ तो उन्होंने ताल वृक्ष दिखाए। दुंदुभी का शरीर जो मतंग जी के आश्रम में गिरा था वह पर्वत समान बड़ा था, उसको दिखाया। उसके बाद सुग्रीव जी ने ताल वृक्ष श्री राम जी को दिखाए। अब प्रश्न है कि दुंदुभी अस्थि ताल है क्या? दुंदुभी का शरीर जो मतंग जी के आश्रम में गिरा था वह पर्वत के समान बड़ा था। ताल वृक्ष के संबंध में कई प्रकार की कथाएं कही जाती हैं। दुंदुभी के अस्थि पर 7 ताल वृक्ष जमे जो मंडलाकार थे। किसी मुनि का शाप है कि जो 7 ताल को एक ही बाण से एक ही बार नाश कर दे वही बाली को मार सकेगा। ये 7 ताल वृक्ष
किसी मुनि के शाप से देवलोक से च्युत हुए थे, इनका उद्धार राम बाण द्वारा हुआ और वे दिव्य रूप हो परम पद को प्राप्त हुए। एक और प्रसंग के अनुसार इन सप्त तालों की जड़ें पाताल में शेष जी की पीठ में स्थित थी और इनके विषय में यह कथा है कि यदि कोई इनका नाश करना चाहे और एक बाण से नाश न कर सका तो ये सप्त ताल बाण चलाने वाले को ही मार डालते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना स्वर्ण मंडित बाण फेंका। वह स्वर्ण मंडित बाण सप्त तालों को भेद कर पर्वत और पृथ्वी को फोड़ता हुआ पाताल में चला गया और एक ही मुहूर्त में सप्त तालों को भेद कर पुनः उनके तरकस में लौट आया। कहीं पर यह कथा भी है कि बाली एक बार एक फल लाकर सर के तीर रखकर स्नान करने लगा। इतने में तक्षक सर्प का पुत्र आकर गुडरी लगाकर उस पर बैठ गया। बाली ने आकर इसे फल पर बैठे देख शाप दे दिया कि तूने हमारा भक्ष्य मलिन कर दिया, अतः तेरे शरीर से यह फूटकर वृक्ष रूप हो जाएगा। कुंडली लगाए हुए सर्प के ऊपर इन वृक्षों की स्थिति होने से एक ताल से अधिक एक बार में कोई भेद न सकता था और ये ऐसे दिखते थे मानो कोई सर्प सो रहा हो। जब रघुनाथ जी ने बिना परिश्रम ही उन्हें ढा दिया तो श्री राम जी का अतुलनीय बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ी और इन पर विश्वास हुआ कि ये बाली का वध करेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी के मुख से धनुर्भंग, विराद वध, खरदूषण वध और कबंध का वध इत्यादि श्री राम जी का पराक्रम सुना और जब उन्होंने आंखों से देख लिया कि इन्होंने तो अस्थि और ताल बिना प्रयास ही ढा दिए, तब प्रतीति हुई। क्योंकि पल भर में जब श्री राम जी का वह बाण सप्त तालों को भेद कर पुनः तरकस में लौट आया, तब सुग्रीव बड़े विस्मित हुए। हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए कहने लगे कि जो सप्त महातालों को भूमि और पर्वत सहित एक बाण से भेद सकता है तो उसके सामने युद्ध में कौन ठहर सकता है। सुग्रीव जी बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर मन में अति हर्षित हुए। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तो बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन अचल हुआ। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई, इन सब को छोड़कर मैं आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि सांसारिक विषय सुख पाकर मनुष्य आलसी हो जाता है। हे राम, आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। संसार में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं वे सब माया के किए हुए हैं, अर्थात सब मिथ्या हैं, परमार्थ नहीं हैं। हे देव देवेश, स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सब आपकी माया के कार्य हैं, अतः मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। आप मुझ पर कृपा करें। आज मुझे बड़े भाग्य से आनंद स्वरूप आप प्राप्त हुए हैं। मिट्टी खोदते हुए जैसे किसी को खजाना मिल जाए, वैसे ही आप मुझे प्राप्त हुए हैं। मेरा मन सदा आप में ही लगा रहे, अन्यत्र कहीं न जाए।
अब मुझे बाली को जीतने अथवा स्त्री आदि का सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भवबंधन छुड़ाने वाली आपकी सतत भक्ति को ही मैं चाहता हूं। यह संसार आपकी माया का विलास है। मायाकृत चित्त होने से पहले मुझे शत्रु मित्र उदासीन दिखाई देते थे, अब आपका दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्म रूप ही जचता है, यानी ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। मेरा कौन मित्र है, कौन शत्रु? ये पुत्र स्त्री आदि संपूर्ण बंधन मायामय ही है। हे प्रभु, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से दुख के नाश करने वाले आप मुझे मिले। उसका विरोध मेरे लिए उसकी कृपा है, उसी से तो मेरा परम हित हुआ है। जिससे स्वप्न में लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच हो कि ऐसे परम हित से मैं कैसे स्वप्न में भी लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार की कृपा आप करें कि सब छोड़कर मैं दिन रात आपका भजन करूं। कहने का अर्थ कि हे प्रभु, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में, वाणी आपके नाम संकीर्तन तथा कथा में, और मेरे दोनों हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहें। मेरा शरीर आपका अंग संग करता रहे, नेत्र आपकी मूर्ति, आपके भक्तों और अपने गुरु का दर्शन, कान निरंतर आपके जन्म कर्म अर्थात लीलाओं का श्रवण, और पैर आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। मेरा शरीर आपके चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर शिव ब्रह्मादि से सेवित आपके चरणों में प्रणाम किया करे। यही दिन रात भजन का मार्ग चाहता हूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर धनुर्धर श्री राम जी हंसकर बोले, जो कुछ तुमने कहा वही सत्य है, पर हे सखे, मेरा वचन झूठ न होगा। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुमको राज्य और स्त्री दोनों मिलेंगे। भुसंडी जी कहते हैं कि हे खगेश, वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट मरकट की तरह, अर्थात जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे ही सभी को नचाते हैं। तदंतर सुग्रीव जी को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के निकट भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के पास जाकर गरजा। बाली गर्जन सुनते ही क्रोध में भरकर तुरंत बाहर को दौड़ा। तब उसकी स्त्री तारा ने बाली के चरण पकड़कर उसे समझाया, हे पति सुनिए, जिनसे सुग्रीव ने मित्रता की है वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं, अर्थात परम तेजस्वी और बलिष्ठ हैं। वे कौशलपति दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तब बाली ने तारा को समझाते हुए कहा, हे भयशीले अर्थात स्वभाव से डरपोक, हे प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात इनके हाथ से मारे जाने पर सद्गति प्राप्त होती है। मैं कपियोनि से छूटकर परम गति को पा जाऊंगा। महाअभिमानी बाली ऐसा कहकर
और सुग्रीव को तिनके के समान समझकर चला। दोनों में युद्ध हो रहा है। बाली ने बहुत डांट डपट और तिरस्कार करते हुए सुग्रीव को जा धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागे। घूंसे की चोट उन्हें वज्र के समान लगी। वे आकर श्री रघुनाथ जी से बोले, हे कृपालु, हे रघुवीर, मैंने जो आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, यह तो मेरा काल है, वह सत्य है। तब श्री राम जी बोले, तुम दोनों भाई एक रूप हो। इसी भ्रम से उसको मैंने नहीं मारा कि कहीं बाण तुमको न लग जाए। इसके बाद सुग्रीव के शरीर पर श्री राम जी ने हाथ फेरा, जिससे उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया और सब पीड़ा जाती रही। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहना दी और पुनः भारी बल देकर सुग्रीव को बाली से लड़ने के लिए भेजा। दोनों में अनेक प्रकार से लड़ाई हुई। कभी मल्ल युद्ध तो कभी दोनों गदा युद्ध करते। श्री राम जी वृक्ष की ओट से देख रहे हैं। जब सुग्रीव बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदय से हार गया, तब श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाकर और उसे तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। प्रश्न है कि श्री राम ने बाली के हृदय में ही बाण क्यों मारा? उसका सिर क्यों न काटा? सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं कि अंत समय बाली से कुछ कहना है और बाली के हृदय में अहंकार भरा हुआ है। उसके अहंकार को नष्ट करके तब उसको मुक्ति देंगे। अहंकार रहते हुए मुक्ति न होगी। अतः बाण लगते ही हृदय का अहंकार दूर हो गया और उसमें प्रीति समा गई। श्री राम जी के बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु प्रभु को आगे देखकर फिर उठ बैठा। यहां पर प्रश्न उठता है कि बाण लगते ही बाली व्याकुल कैसे हो गया? इससे राम बाण का सामर्थ्य बतलाया गया है कि ऐसा बाण भगवान श्री राम ने मारा कि बाली जैसा वीर एक ही बाण लगने से विकल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और राम दर्शन का ऐसा प्रभाव कि ऐसा कठिन बाण लगने पर भी बाली उठकर बैठ गया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।